जय लक्ष्मी माता, तुम्हारे पास कभी खुशी और धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, भगवान विष्णु जी और सौभाग्य और धन की देवी माता लक्ष्मी जी के साथ मृत्यु लोक भ्रमण की कथा सुनेंगे। परमेश्वर के 3 मुख्य स्वरूपों में से एक भगवान विष्णु जी का नाम स्वयं ही धन की देवी माँ लक्ष्मी के साथ लिया जाता है। शास्त्रों के कथाओं के अनुसार माँ लक्ष्मी जी हिंदू धर्म में धन, संपदा, शांति, सौभाग्य और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु जी की अर्धांगिनी है। सुख व समृद्धि के प्रतीक माँ लक्ष्मी जी व भगवान विष्णु जी को युगों युगों से एक साथ ही देखा गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन का वास चाहता है तो हमेशा ही माँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करे। इन दोनों का रिश्ता काफ़ी शुद्ध व सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की इस बात से विष्णु जी इतने निराश हो गए। एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, है देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुन माता लक्ष्मी जी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु जी बोले, आप मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी ने तुरंत हाँ कह दिया और विष्णु जी के साथ धरती लोक जाने के लिए तैयार हो गई। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुँच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हो रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी। अतः माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गई कि पति को क्या वचन देकर साथ आई हैं। अपनी नज़र घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें इस सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी जी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पास वापस लौट कर आई, तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देख विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। और फिर भगवान विष्णु जी ने दी माँ लक्ष्मी जी को सजा। माँ लक्ष्मी जी को अपनी भूल का जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु जी से इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसे सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए आप 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु जी का आदेश माता लक्ष्मी जी ने चुपचाप सर झुकाकर स्वीकार किया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता है। माता लक्ष्मी जी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा, बहन, आप कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर लिया करूँगी और उसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आश्रय दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा काफ़ी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 बेटियाँ हैं, उसकी जगह अगर 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर और जैसा हम रूखा सूखा खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहे। दोस्तों, कथा के अनुसार कहा जाता है जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थी
उसके दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने ज़मीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी हैं। यह जानकर माधव बोला, हे माँ, हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। हे माँ, यह हमसे कैसा अपराध हो गया है। हे माँ, हम सबको माफ़ कर दें। यह सुन माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। दोस्तों, ये थी माँ लक्ष्मी जी की कथा।